कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ग्रोवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जो शादी इतने गुप्त रूप से हुई थी, तो फिर ये फोटो कैसे खींची गई? इसका मतलब तो साफ है कि मनाली ने बहुत पहले से विनोद को फंसाने का प्लान बना लिया था। ठाकुर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर डूबने वाला अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मनाली ने भी की, और यही कोशिश सबूत बनकर अदालत के सामने आ गई है। ठाकुर साहब, मैंने उस पंडित से बात कर ली है। वैसे वो मेरा भेजा हुआ आदमी था, उसने ये शादी नकली करवाई थी। उस पंडित ने नकली शादी भले ही करवाई हो मिस्टर ग्रोवर, लेकिन अब उसे अदालत में गवाही देनी है। आप फिक्र मत कीजिए कोतवाल साहब, वो अदालत आएगा और वही कहेगा जो हम उसे कहें। ग्रोवर, तुम नहीं जानते हो कि इस बात से मैं कितना चिंतित हूं। आप फिक्र मत कीजिएगा ठाकुर साहब, आप ये सारा मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक बार फिर पंडित को मिलने की कोशिश कर लेता हूं। वैसे आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि वो पंडित मेरा आदमी है। ग्रोवर, ये काम बड़े सावधानी से करना। आप फिक्र मत कीजिएगा ठाकुर साहब। पंडित शोभाकांत शास्त्री अदालत में हाजिर हो। हरिओम। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पंडित कभी झूठ नहीं बोलता, फिर भी मैं कसम खाता हूं, सच कहूंगा। नमस्कार। पंडित जी, ये शादी तो आप ही ने करवाई होगी। कौन सी शादी? ये तस्वीर देखिए, इसमें आप भी मौजूद हैं। आजकल तो बस एक रिवाज हो गया है तस्वीर खींचने का। खैर, ये तस्वीर दिखाकर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप इस तस्वीर में बैठी हुई लड़की को तो पहचानते हैं? जी हाँ, जानता हूं। अच्छा, ये बताइए कि शादी करवाने के लिए आपको किसने बुलवाया? इसी लड़की ने। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित?
बिल्कुल सही कह रहा हूँ वकील साहब। ये लड़की आई थी मेरे पास, इसने मुझसे कहा था कि एक अमीर लड़के के साथ ही शादी करना चाहती है और ये शादी सिर्फ एक नाटक रहेगी। एक गुप्त तरीके से शादी करेंगे किसी बंगले में, वहां पर बहुत चंद लोग होंगे और वहां पर सिर्फ तस्वीर खींची जाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ वकील साहब, मैं इसकी बातों में आ गया क्योंकि मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। मैंने सिर्फ तस्वीर खिंचवाई थी वहां पर, कोई फेरे नहीं करवाए और नहीं कोई मंत्र पढ़े। योर ऑनर, देखा आपने मिस्टर राजेंद्र कुमार का एक गवाह जिसने अदालत के सामने सच्चाई बयान कर दी। योर ऑनर, अदालत में झूठा बयान देने से सच्चाई मना नहीं। ये पंडित महाशय जिसने अदालत में गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि वो सच बोलेंगे, अचानक अपनी बात से मुकर गए। लेकिन अपने अदालत के सामने इसी की आवाज में योर ऑनर, वो सच्चाई इस कैसेट में, इस टेप में बंद है। योर ऑनर, आप इस टेप को सुनिए। बैठिए जी। पंडित शोभाकांत शास्त्री आप ही का नाम है जी? देखिए, मेरा नाम राजेश है और ये है मेरी बीवी प्रगति। आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपसे मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं आपको चाय के लिए भी पूछ नहीं सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? पंडित जी, जरा ये तस्वीर देखिए। अरे इस तस्वीर में तो ये हम हैं और ये बर और बधू की शादी तो हमने खुद करवाई थी। अदालत से हमें बुलावा भी आ गया है। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? पंडित जी, ये विनोद ठाकुर है और ये मनाली है। इन दोनों की शादी हुई थी और बच्चा भी हुआ, लेकिन अब विनोद ठाकुर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? जी हाँ, और विनोद ठाकुर के परिवार वाले ना तो मनाली को स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही उसके बच्चे को उसका अधिकार देना चाहते हैं। हरिओम, कैसा जमाना आ गया है जहाँ पति अपने पत्नी को नहीं पहचानता, बाप अपने खून को नहीं पहचानता। कलयुग आ गया, घोर पाप हो रहा है, घोर पाप। पंडित जी, आप अदालत में ये कहेंगे ना कि आपने ये शादी करवाई थी? मरने के बाद मुझे अपना मुंह ऊपर वाले को तो दिखाना। योर ऑनर, सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से झुटलाने की कोशिश की गई, लेकिन सच तो फिर भी सच ही है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर विनोद ठाकुर के लिए समन जारी किया। मिस्टर विनोद ठाकुर के नाम समन जारी किया जाए। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। कोर्ट इज एडजर्न्ड। भैया, भैया सूटकेस भैया। आया। चलिए भैया, सारा सामान आ गया। टिफिन और टिफिन इसमें, टिफिन इसमें सब आ गया ना? निकी, हाँ। अब सामान की फिक्र मत करो, चलने की करो, देर हो रही है। मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की है? विनोद को कहो जल्दी करे, क्या मेकअप कर रहा है? हम तीनों तैयार हैं, आपके साहबजादे वहां पे अभी तक तैयार नहीं हुए। विनोद, विनोद, जल्दी करो, कितनी देर लगा दो तैयार होने में? निकी, मैं तैयार थोड़ी हो रहा हूँ, मैं कब से तैयार हूँ। चलो। विनोद, मैं ये ले लेता हूँ। लेट्स गो। रेड बैग में आ जाओ। भाभी मेरी बैग। चलिए। ओह गॉड। हेलो, हाँ मैं निकी बोल रही हूँ। निकिता जी नमस्ते।
मैं कोतवाल बोल रहा हूँ। कहिए कोतवाल साहब। जरा मिस्टर ठाकुर को फोन देंगे आप? विनोद, विनोद। क्या बात है निकी? तुम्हारा फोन है। कोतवाल। कहिए कोतवाल साहब। मिस्टर ठाकुर, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप जरा मेरे दफ्तर आ जाइए। कोतवाल साहब, मैं पंचगनी जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। आपको पंचगनी जाना कैंसिल करना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि आपको अदालत में पेश होना है। कोतवाल साहब, मुझे पंचगनी जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर ठाकुर, आपका अदालत में पेश होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी गैर हाजिरी इस केस का रुख बदल सकती है। आपको अदालत में आना ही होगा। आप अपना पंचगनी जाना प्लीज जरा पोस्टपोन कर दीजिए। ओके। चलो। निकी, निकी, आई एम वेरी सॉरी। पंचगनी जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा? हाँ निकी, हम पंचगनी कुछ दिनों के बाद चलें? This is too much, विनोद। एक तो मैं जाना नहीं चाहती थी, तुमने इंसिस्ट किया इसलिए मैं जा रही हूँ। अब मैंने भाई और भाभी को भी राजी किया है। निकी, ये बहुत इमरजेंसी है, मुझे ये प्रोग्राम कैंसिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कैंसिल करो, मैं भैया भाभी को लेकर जा रही हूँ। ऐसा करें, हम पंचगनी 2-4 दिन के बाद चलें? नहीं, मैं भैया और भाभी अभी जाएंगे, तुम 2-4 दिन के बाद आना, ठीक है? नहीं निकी, तुम्हारा अकेले वहाँ जाना और मेरा वहाँ अकेले आना सारा प्रोग्राम अपसेट कर सकता है निकी। कौन सा प्रोग्राम? तुमने पंचगनी में कोई प्रोग्राम बनाया है क्या? निकी, प्रोग्राम मैंने घूमने फिरने का प्रोग्राम निकी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो। हरीश भाई, हरीश भाई। भाई डिले किस बात का है? हम लोग चल क्यों नहीं रहे हैं? हरीश भाई, एक जरूरी काम आ गया है और पंचगनी जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम 2-4 दिन के बाद चलते हैं, प्लीज। भाई अगर काम बहुत ही जरूरी है तो ठीक है, हम 2-4 दिन के बाद चलेंगे। भैया आप ही? भाई निकी देखो, काम पहले है, पंचगनी तो हम फिर भी कभी जा सकते हैं ना। Too much. कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं सामान लेकर आता हूँ। बाबूजी, टिफिन, और टिफिन इसमें सब आ गया ना? निकी, हाँ। अब सामान की फिक्र मत करो, चलने की करो, देर हो रही है। मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की है? विनोद को कहो जल्दी करे, क्या मेकअप कर रहा है? हम तीनों तैयार हैं, आपके साहबजादे वहाँ पे अभी तक तैयार नहीं हुए। विनोद, विनोद, जल्दी करो, कितनी देर लगा दो तैयार होने में? निकी, मैं तैयार थोड़ी हो रहा हूँ, मैं कब से तैयार हूँ। चलो। विनोद, मैं ये ले लेता हूँ। लेट्स गो। रेड बैग में आ जाओ। भाभी मेरी बैग। चलिए। ओह गॉड। हेलो, हाँ मैं निकी बोल रही हूँ। निकिता जी नमस्ते, मैं कोतवाल बोल रहा हूँ। कहिए कोतवाल साहब। जरा मिस्टर ठाकुर को फोन देंगे आप? विनोद, विनोद। क्या बात है निकी? तुम्हारा फोन है। कोतवाल। कहिए कोतवाल साहब। मिस्टर ठाकुर, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप जरा मेरे दफ्तर आ जाइए। कोतवाल साहब, मैं पंचगनी जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। आपको पंचगनी जाना कैंसिल करना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि आपको अदालत में पेश होना है। कोतवाल साहब, मुझे पंचगनी जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर ठाकुर, आपका अदालत में पेश होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी गैर हाजिरी इस केस का रुख बदल सकती है। आपको अदालत में आना ही होगा। आप अपना पंचगनी जाना प्लीज जरा पोस्टपोन कर दीजिए। ओके।
चलो। निकी, निकी आई एम वेरी सॉरी। पंचगनी जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा? हाँ निकी, हम पंचगनी कुछ दिनों के बाद चलें? दिस इज टू मच विनोद। एक तो मैं जाना नहीं चाहती थी, तुमने इंसिस्ट किया इसलिए मैं जा रही हूँ। अब मैंने भाई और भाभी को भी राजी किया है। निकी, ये बहुत इमरजेंसी है, मुझे ये प्रोग्राम कैंसिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कैंसिल करो, मैं भैया भाभी को लेकर जा रही हूँ। ऐसा करें, हम पंचगनी 2-4 दिन के बाद चलें? नहीं, मैं भैया और भाभी अभी जाएंगे, तुम 2-4 दिन के बाद आना, ठीक है? नहीं निकी, तुम्हारा अकेले वहाँ जाना और मेरा वहाँ अकेले आना सारा प्रोग्राम अपसेट कर सकता है निकी। कौन सा प्रोग्राम? तुमने पंचगनी में कोई प्रोग्राम बनाया है क्या? निकी, प्रोग्राम माने घूमने फिरने का प्रोग्राम निकी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो। हरीश भाई, हरीश भाई। भाई डिले किस बात का है? हम लोग चल क्यों नहीं रहे हैं? हरीश भाई, एक जरूरी काम आ गया है और पंचगनी जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम 2-4 दिन के बाद चलते हैं, प्लीज। भाई अगर काम बहुत ही जरूरी है तो ठीक है, हम 2-4 दिन के बाद चलेंगे। भैया आप भी? भाई निकी देखो, काम पहले है, पंचगनी तो हम फिर भी कभी जा सकते हैं। टू मच। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं सामान लेकर आता हूं। बाबूजी। आओ विनोद, आओ। विनोद बेटे, एडवोकेट कोतवाल का मैसेज मिला तुम्हें? जी बाबूजी, और मैंने पंचगनी जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। अच्छा किया विनोद, तुम्हारा अदालत में हाजिर होना बहुत जरूरी है। जी बाबूजी, कोतवाल साहब भी यही कह रहे थे मुझे। बाबूजी, मगर निकी जिद कर रही थी पंचगनी जाने के लिए, मगर मैंने उसे रोक दिया। उसे क्यों रोक दिया बेटे? वो तो बड़ी मुश्किल से जाने के लिए तैयार हुई थी। बाबूजी, वो अब भी तैयार है, मगर अदालत की पेशी भी तो नजदीक है। हाँ बेटे, एक काम करो, कोतवाल को फोन लगाओ। जी। एडवोकेट कोतवाल या? कोतवाल साहब, बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ कोतवाल, ठाकुर बोल रहा हूँ। विनोद मेरे साथ ही है। जी ठाकुर साहब, मैंने उनका पंचगनी जाना रुकवा दिया था। कोतवाल साहब, आपकी नजर में यह मुकदमा किसके हक में जाएगा? ठाकुर साहब, उस राजेंद्र कुमार ने बड़ी चालाकी की थी, लेकिन मेरा नाम भी कोतवाल है। बस कल फिर पेशी है, अब देखते जाइए ठाकुर साहब, मैं कैसे दिन में तारे दिखाता हूं आपकी जायदाद के सपने देखने वालों को। कोतवाल साहब, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। थैंक यू। हाँ ठीक है। बाबूजी, क्या कहा कोतवाल साहब? चिंता मत करो बेटे, बिल्कुल मत करो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। विनोद ठाकुर अदालत में हाजिर हो। विनोद ठाकुर अदालत में हाजिर हो। विनोद ठाकुर अदालत में हाजिर हो।
आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। मिस्टर विनोद ठाकुर, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और ये बताइए कि क्या ये आपकी शादी की तस्वीर है? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इस तस्वीर को तो आपने भी देखा है और इस तस्वीर के अहम गवाह पंडित शोभाकांत शास्त्री अदालत को बता चुके हैं कि किस तरह यह औरत उनके पास गई थी, किस तरह बिना मंत्रों और बिना फेरों के शादी हुई थी। लेकिन असल मकसद एक शरीफ और मालदार इंसान की पत्नी बनकर इसकी जायदाद को हड़पना था। योर ऑनर, मिस्टर विनोद ठाकुर एक जज्बाती पढ़ा लिखा इंसान है। यह औरत इनके पास इनके सेक्रेटरी की हैसियत से काम करती। इस औरत ने इनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाने के लिए इनसे मोहब्बत का ढोंग रचाया, यह जानते हुए भी योर ऑनर कि मिस्टर विनोद ठाकुर शादीशुदा है, इनसे शादी का नाटक रचाया और फिर योर ऑनर उस शादी की एक तस्वीर खींची और इन्हें ब्लैकमेल की धमकी दी। लेकिन जब इस औरत ने देखा कि धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है, इसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन इस शादी की असल हकीकत पंडित शोभाकांत शास्त्री अदालत को बता चुके हैं योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद इस बात को भूल रहे हैं कि मैं अदालत को एक टेप सुना चुका हूं और उस टेप ने पंडित शोभाकांत शास्त्री के झूठ की पोल खोल दी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त एडवोकेट राजेंद्र कुमार ने जो टेप अदालत में सुनाया था उसकी हकीकत तो कुछ और ही है। अगर आप इजाजत दें योर ऑनर, तो मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसकी गवाही मिस्टर राजेंद्र कुमार के झूठ की धज्जियां उड़ा देंगे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।